इंडिया साल 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में एवरेज 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड्स बना रहा था और ये सारे के सारे नेशनल हाईवेज थे। इसके अलावा 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इस टाइम पर इंडिया ने बनाए, जहां पर सबसे ज्यादा लेंथ का कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है। सबसे लंबा सिंगल लेन ब्यूटमेन रोड बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है। इसके अलावा सबसे ज्यादा लेंथ का 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटों के अंदर बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के पास में है और ये बहुत बड़े मार्जिन के साथ में इंडिया ने बीट की है। और इसके पीछे जो गवर्नमेंट एजेंसी है NHAI, वो किस तरीके से ये सारी चीजें अकम्प्लिश कर पा रही है, इसी चीज के बारे में आज हम समझेंगे। दोस्तों NHAI पहले जो है काफी अलग तरीके से फंक्शन किया करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसके अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म्स देखने मिले हैं, जिसके वजह से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट एजेंसीज ये बन गई है पूरे देश के हिस्ट्री के अंदर। अब देखते हैं किस तरीके से इतनी तेजी से NHAI रोड्स बना पा रही है। पहले बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की। करेंटली एन एवरेज जो 34 किलोमीटर पर डे का अमाउंट NHAI होल्ड कर रही है, ये पिछले पूरे के पूरे साल का एवरेज है, जबकि अगर आप मंथली को देखो तो ये बढ़ते जा रहा है। और अगर करंट की बात करें तो अराउंड 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम रोड्स बना रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पास काम करने के लिए है, उतने ज्यादा अलग अलग जगह पर अलग अलग साइट्स पर काम हो सकेगा। NHAI ऑलमोस्ट आजकल डेली बेसिस पर कोई ना कोई टेंडर अनाउंस करता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ऑप्शंस फिलहाल NHAI के पास में है काम करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो 2014 के पहले इंडिया में सिर्फ 15 एक्सप्रेसवेज हुआ करते थे, जिसकी टोटल लेंथ मिलाकर 836 किलोमीटर हुआ करती थी। इसमें से ज्यादातर एक्सप्रेसवेज इंटरसिटी हुआ करते थे, यानी शहर के अंदर या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बीच में। ज्यादातर ये एक्सप्रेसवेज 30 या 35 किलोमीटर से भी कम लेंथ रखा करते थे और एक्चुअल में सिर्फ 2 ऐसे एक्सप्रेसवेज थे इंडिया में जो काफी ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक दौड़ा करते थे। लेकिन जब से NHAI के ऑपरेशंस पूरी तरीके से चेंज हुए हैं, तब से 1882 किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवेज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। 6989 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अपने फाइनल फेजेस में, यानी विद इन 1 ईयर इनका कंप्लीशन डेट रखा गया है। इसके अलावा 11,883 किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रीलिमिनरी स्टेज में, यानी इन्हें बनने के लिए अभी और कुछ साल का समय है। जबकि इसके अलावा 11 और ऐसे एक्सप्रेसवेज है जिन्हें अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन अभी भी अपने बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज में है, यानी डॉक्यूमेंटेशन, सर्विस, इन जैसे स्टेजेस में ये है और कुछ हज़ार किलोमीटर इनके द्वारा भी ऐड होंगे। और अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसवे की बात की है, तो आप समझ सकते हो कि इनकी संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। और अभी नेशनल हाईवेज जो छोटे दूसरे रोड्स है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है और उन्हें अगर आप काउंट करो तो NHAI के पास में एज ऑफ नाउ काम करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो इसी से लगकर आता है कि अगर इतने सारे रोड्स NHAI बना रहा है तो उनके लिए वो पैसे कहाँ से लाते हैं, यानी फंडिंग। अब इंडिया में ज़्यादातर जो दूसरी एजेंसीज इस तरीके के इंफ्रा में रिलेट करती है, वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट से, या अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसों की डिमांड करती है, या फिर कई बार डायरेक्टली एक्सटर्नल एजेंसीज से लोन लिया जाता है। NHAI ने अपने फाइनेंसेस बहुत ही डिफरेंट तरीके से सॉर्ट आउट किए हैं, जिसका वजह एज ऑफ नाउ NHAI वन ऑफ द ओनली एजेंसीज बन चुकी है इंडिया में जो बिना सेंटर से भीख मांगे भी अपना काम जारी रख सकती है अपने खुद के मोनेटाइज्ड एसेट्स के जरिए। अब ये NHAI करता कैसे है वो हम जानते हैं। पहली बात, NHAI आजकल जो भी रोड प्रोजेक्ट्स बना रहा है नए वाले, उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आने वाले 15 से 30 सालों में ये अपने आप के लिए पे कर दे और इसके साथ साथ बाय टाइम ये फ्लेक्सिबल तरीके के एसेट्स प्रोड्यूस करे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। यहाँ पर टोल से लेकर रोड साइड एम्यूनिटीज, लैंड सेल, कॉन्ट्रैक्टिंग डिस्काउंट्स, ये सारी चीजें शामिल है। और अगर कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेटेड चीजों की बात करें तो NHAI ने एक नई ट्रस्ट शुरू की है, जिसका नाम है NHAI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इन्वेट स्कीम, जिसके अंतर्गत NHAI उनके जितने भी इंपॉर्टेंट एसेट्स है उन्हें एज इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बनाकर प्राइवेट प्लेयर्स और मे बी फ्यूचर में जनरल पब्लिक के लिए भी ऑफर करेगा, जिसकी वजह से आप इनके अंदर पैसे लगा पाओगे और NHAI उनके जरिए और रोड्स बनाएगा जिनके जरिए और पैसे जनरेट होंगे और ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा। और साथ साथ में जो भी इनिशियल इन्वेस्टर्स है उन्हें इसमें से प्रॉफिट भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से NHAI ने एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिल बना ली है पैसों के सर्कुलेशन की, जो हर साल बढ़ती जा रही है।
इनफैक्ट इस साल NHAI ने 15 लाख करोड़ रुपीस का बजट रखा है, जो एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है इंडिया के अंदर सिर्फ रोड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा PPP मॉडल, बेहतर तरीके के फाइनेंसिंग अग्रीमेंट्स, इन चीजों की वजह से भी NHAI को आज फंडिंग की दिक्कत नहीं आ रही है। और कई बार NHAI के द्वारा ये क्लियर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि पैसे उनके लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए एज ऑफ नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि जो दूसरे फैक्टर्स मैटर करते हैं, चाहे वो परमिशंस हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया NHAI के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से NHAI इतने ज़्यादा रोड्स बना पा रहा है। तीसरा पार्ट है कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग, क्योंकि जब बड़े रोड्स बनते हैं तब लाखों करोड़ों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर चाहता है, स्पेशली जो बड़ी फर्म्स है, वो ये चाहती है कि उन्हें ही वो कॉन्ट्रैक्ट मिले ताकि वो भी करोड़ों के फायदे के अंदर अपना हिस्सा निकाल पाए। लेकिन पहले इंडिया के अंदर हुआ ये करता था कि एक बार जब कॉन्ट्रैक्टर कहीं पर एलोकेट हो जाता था या फिर किसी प्रोजेक्ट के अंदर उनका योगदान होता था, तो उसके बाद में उनके रेटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा फ्री हुआ करते थे काम डिले करने के लिए, प्रोजेक्ट ठीक से नहीं बनाने के लिए, बाद में उसका मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं करने के लिए, और इसके वजह से इंडिया के अंदर रोड्स ठीक से नहीं बन पा रहे थे। NHAI ने अभी किया ये है कि हर साल 2 बार इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज है या एक्सप्रेसवेज है, उनका फिजिकली ऑडिट किया जाता है ऑफिशियल्स के द्वारा। यहाँ पर फिर चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हो जिसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो रिसेंट में कंप्लीट हुआ है लेकिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अगर इन सारे ऑडिट्स के दौरान कोई दिक्कत निकल कर आती है तो कॉन्ट्रैक्टर को कई बार पेनलाइज किया जाता है, चाहे वो फाइन्स हो, फ्यूचर में टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जाना हो, ब्लैकलिस्ट होना हो, या फिर प्रॉपर फाइनेंशियल ऑफर्स नहीं मिलना भी हो। इन सारी चीज़ों की वजह से जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है कि काम ठीक से और टाइम से करना बहुत ज़रूरी है उनके कंपनीज के फ्यूचर के लिए। और अगर वो ठीक से नहीं करते तो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडिया में निकलते हैं वो उनके हाथ से छूट जाएंगे। एट द सेम टाइम NHAI जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्हें रिवॉर्ड करने का भी काम कर रही है। उन्हें स्पेशल प्रेफरेंसेस, ग्रीन लाइंस, इन जैसी सुविधाएं दी जाती है ताकि जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए, साथ साथ जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हें भी काइंड ऑफ मोटिवेट किया जा सके ठीक से और टाइम से काम करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। और इनफैक्ट ये जो टेक्निक NHAI ने इम्प्लीमेंट की है, इसके बाद में इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं NHAI के अंडर, वो टाइम के पहले कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आउटसोर्सिंग। NHAI एज ऑफ नाउ अगर आप करंट फॉर्म में देखो तो ऑलमोस्ट एक टेंडर फ्लोटिंग एजेंसी की तरह बन गई है, जो अपने बाकी सारे के सारे काम आउटसोर्स कर देती है। दोस्तों NHAI के पास में कोर में सिर्फ 900 एम्प्लॉयज़ है और उनके साथ में हज़ारों किलोमीटर के रास्ते बनाना एक फीजिबल बात नहीं लगती है, जो कि सच है। लेकिन एक ज़माने में ये जो लिमिटेड वर्कफोर्स NHAI के पास में हुआ करती थी, यही डॉक्यूमेंटेशन, सर्विंग, ऑडिटिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढना, टेंडर्स फ्लोट करना, बाद में मेंटेनेंस के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढना, ये सारी चीज़ें एक बॉडी के अंडर की जाती थी और कई बार मल्टीपल रोल्स कई लोगों को लेने पड़ते थे। लेकिन NHAI फिलहाल करती ये है कि सारे के सारे कामों को आउटसोर्स कर देती है दूसरे प्राइवेट कंपनीज को। इसकी वजह से हो ये रहा है कि सबसे मेनली NHAI का बहुत ज़्यादा समय बच रहा है, क्योंकि हर एक काम के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए कोई दूसरा पर्सन मौजूद है, तो NHAI को उस पर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। साथ साथ क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया नहीं जा रहा है, आप जानते हो जिस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर कभी कभी काम होता है, तो बड़े पैमाने पर पैसे की बचत भी NHAI ने की है। इनफैक्ट NHAI ने क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो प्रिलिमिनरी काम होते हैं उसके ऊपर 30% पैसे वो कम यूटिलाइज कर रहे हैं पिछले 3 साल के कंपैरिजन में। इसके अलावा उनका जो पूरा का पूरा ईयरली बजट होता है, 8 से 10% पैसे लग जाते थे सिर्फ प्रिलिमिनरी कामों के लिए, वो अभी 1% से भी कम हो गए हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है नई टेक्नोलॉजी। ये जो पॉइंट है वो डायरेक्टली NHAI को तो रिलेट नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलेट करता है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर रोड इतनी तेजी से क्यों बन रहा है, इसके अंदर ये ज़रूरी पॉइंट है। एज ऑफ नाउ दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट रोड मेकिंग मशीन इंडिया के अंदर मौजूद है, जो डेली बेसिस पर 24 आवर्स काम करती है। इसके अलावा लाइडर सर्विस, AI के जरिए ट्रैफिक सिमुलेशंस, GPS बेस्ड और ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन सिस्टम्स, ये सारी चीजें पिछले कुछ सालों से यूज होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जहां पर लॉसेस हो सकते थे वो रिकवर हो रहे हैं, जहां पर ज़्यादा समय लगता था वो समय बच रहा है, जहां पर ज़्यादा पैसे लग सकते थे वहां पर भी सेविंग्स हो रही है। और ओवरऑल नई टेक्नोलॉजी की वजह से NHAI अपने काम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करवा पा रही है। और NHAI इंडिया की वन ऑफ द उन एजेंसीज में से एक है जो कभी भी IITs, NITs, जो हमारे टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, या फिर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बॉडीज मौजूद है जिनके पास में एक्सपीरियंस है, उनसे मदद मांगने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखती है।
NHI ने टाइम दर टाइम जब भी दिक्कतें आई है अपनी दिक्कतें सामने रखी है और इन इंस्टीट्यूट्स ने इन्हें हमेशा मदद भी की है, जिसकी वजह से ये हमेशा आगे रहे हैं नई चीजें इंप्लीमेंट करने में। आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो इंडिया के अंदर सबसे तेज से रोड कंस्ट्रक्शन होने के लिए, वो है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। एज ऑफ नाउ NH के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। एक पूरी की पूरी कमिटी और टीम सेटअप की गई है जो सिर्फ और सिर्फ ये मॉनिटर करती है कि जो ऑफिसर्स है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई फाइल अपने टाइम से पहले अगले लेवल तक नहीं पहुंचती तो उसकी स्क्रूटिनी की जाती है। अगर कोई ऐसी बात निकलती है जहाँ पर बिना वजह से किसी फाइल को रोका गया था किसी भी ऑफिसर के जरिए, तो वापस स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। NHI करंटली चाहे वो उनके एम्प्लॉयज़ हो या कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर वो ठीक से काम नहीं करते, उनके पोजीशंस का गलत फायदा उठाते हैं और बेवजह अगर काम को डिले करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन वो लेंगे। ऐसा NHI ने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा है, जिसके वजह से काइंड ऑफ एक प्रेशर एनवायरनमेंट बन गया है NHI में, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज में होता है, और वहाँ पर काम अभी तेजी से होना शुरू हो गए हैं। तो ये वो रीजंस है जिसकी वजह से आज इंडिया डेली बेसिस पर इतने ज़्यादा लेंथ में रोड्स बना पा रहा है और साथ साथ आने वाले समय में इनफैक्ट अभी भी इन नंबर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वो दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि NHI सबसे ज़्यादा परफेक्ट गवर्नमेंट एजेंसी बन गई है, कई सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर ठीक से फंक्शन नहीं करती जिन पर काम किया जा रहा है, और कई सारे लूप होल्स भी यहाँ पर देखे गए हैं जो मे बी फ्यूचर में दिक्कतें ले आ सकते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड। लेकिन अगर करंट स्टेट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएबल एजेंसी बन चुकी है NHI पूरे के पूरे देश के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।